जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य बजाइए। ज्ञानांजन शलाकया बजाओ बजाओ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं
श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जौम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राज का चरसूत्र श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक 29।
अनंत अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। पढ़िए। माताएं, शब्दार्थ है अनंतः अनंत च भी अस्मि हूँ नागानाम फणों वाले सर्पों में वरुणः जल के अधिष्ठाता देवता यादसाम समस्त जलचरों में अहम मैं हूँ पितॄणाम पितरों में अर्यमा अर्यमा च भी अस्मि हूँ यमः मृत्यु का नियामक संयमताम समस्त नियमन कर्ताओं में अहम मैं हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अब दोहराइए। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान हैं और इसी प्रकार जलचरों में
वरुण देव प्रधान हैं। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अरियमा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ इस अध्याय में। तो भगवान के ये सब विभूतियों का नाम यहाँ गिनाया जा रहा है। पीछे के श्लोक में जैसा सुने होंगे कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पन्न करने के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। जहाँ भी कुछ वैशिष्ट है, जहाँ भी कुछ विशेषता है, जहाँ भी कुछ उत्कृष्ट गुण है, वहाँ भगवान है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। शरीर भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, कार्य कर रहा है, विविध प्रकार का आविष्कार कर रहा है मानव। तो मानव में भी भगवान की शक्ति कार्य करती है। जैसे भगवान कहते हैं बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ, बलवानों का बल हूँ। जो बहुत सुंदर है उनका सौंदर्य भी भगवान से ही आता है। बल भी हमारा थोड़े बल है, भगवान का बल है। इंद्रियों में जो कार्य करने की शक्ति वो भगवान से आता है। जैसे हम आँख से देखते हैं तो देखने की शक्ति कहाँ से आता है? ये आँख से नहीं आता है। ये आँख नहीं देखती है वास्तव में। आँख देखती है? नहीं देखती है। अगर यह आँख देखती तो अंधेरी रात में क्यों नहीं देखती? अंधेरी रात में हम अपना रेखा भी नहीं देख पाते हैं, या किताब खोलेंगे तो नहीं दिखे कि क्या है। इस आँख से हम नहीं देखते हैं। हम कैसे देखते हैं? भगवान के नेत्र से हम देखते हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं तो भगवान के नेत्र से, सूर्य देव के द्वारा हम देख रहे हैं। भगवान के नेत्र हैं। यक्षक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा, जो सारे ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव, जो भगवान के नेत्र हैं। तो हम भगवान के नेत्र से देखते हैं, ये नेत्र से नहीं देखते हैं। अरे नेत्र से देखते तो अंधेरा में क्यों नहीं देख पाते? नहीं देख पाते। और सूर्य में तेज कहाँ से आता है? तो भगवान से। तो अंततः भगवान ही कारण है सब कुछ के। चाहे शरीर में जो कुछ भी है उसके कारण भगवान है। तो जहाँ भी कुछ उत्कृष्ट है, कुछ वैभव है, तो समझिए वहाँ वो भगवान का शक्ति है। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लोग बोलते हैं ना, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो पत्ता भी भगवान ही हिलाते हैं। जो भगवान की शक्ति है, भूमि रापो अनलो वायु, तो वायु भगवान की शक्ति है। वायु बहती है तो पत्ता हिलता है। अगर हवा न हो तो लोग बोलते हैं पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बहुत गर्मी है। तो सब कुछ भगवान के द्वारा संपन्न होता है। कोई जीव कुछ करता भी है तो उसके पीछे, उस कर्ता के पीछे भगवान है। हमारे पीछे किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। हर किसी के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान का ये शरीर भी दिया हुआ है। शरीर भगवान का है। ये शरीर में कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा की उपस्थिति से आत्मा
और आत्मा की उपस्थिति से इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति आती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जहाँ कुछ भी है वहाँ कौन है? भगवान है। इस संसार को भी बनाने के पीछे भगवान का हाथ है। हम भी कुछ बनाते हैं, लेकिन हम क्या बना सकते हैं? कुछ बना सकते हैं, इधर का इधर कर सकते हैं, मिला सकते हैं। एक कोठी का धान वो कोठी, वो कोठी के धान एक कोठी। जैसे चूहा जो है बिल खोदता है, बिल खोद करके उसमें चैम्बर बनाता है, रेसिडेंस बनाता है, स्टोर रूम बनाता है, सब कुछ बनाता है, लेकिन भूमि नहीं बना सकता है। भूमि पर वो घर बना लेता है, मान बना लेता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि नहीं बना सकता है। मिट्टी पानी से घड़ा के लिए मिट्टी का लोंदा तैयार करता है, चाक पर घुमाता है, फिर उसको हाथ से आकार देता है, फिर सुखाता है, फिर उसको पीट करके सुडौल बनाता है, फिर आग में तपाता है। तो कुम्हार मिट्टी नहीं बना सकता है। हम मकान बनाते हैं, भूमि, ईंट, पत्थर, इसके जो मूल अवयव है हम नहीं बना सकते हैं। फर्नीचर बनाने वाला बढ़ई जो है लकड़ी नहीं बना सकता है। लकड़ी कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। तो सब कुछ के पीछे भगवान है। ते भगवान विभूति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अनंत चास्मी नागा नाम, जो अनंत नाग हैं, अनंत शेष नागों में प्रधान हैं, जिनके 1000 मुख हैं। अनंत शेष के कितने मुख हैं? 1000। सहस्र फण, सहस्र फणधर हैं, 1000 फण हैं उनके, बहुत विशाल हैं। पृथ्वी उनके मस्तक पर छोटा दिखती है, इतने विशाल हैं। अनंत उनका नाम ही है, तो उनका कोई अंत नहीं है, विशाल शरीर है। और उस पर भगवान शयन करते हैं। अनंत शेष के ऊपर भगवान शयन करते हैं। कोई सांप पर सोएगा? नहीं सो सकता है। यहाँ एक सांप है, सब लोग भाग जाएंगे। अगर यहाँ एक सांप छोड़ दें, हम लाए हैं, छोड़ दें क्या? इसका प्रैक्टिकल करने के लिए लाए भी हैं। तो छोड़ेंगे तब लोग भाग जाएंगे। छोड़े नहीं? समंतक जी बीट बैंक में लाए हैं, निकालें, निकालेंगे तो आप सब लोग भाग जाएंगे। लेकिन भगवान सर्प के ऊपर शयन करते हैं, उनको भय नहीं है। शिव जी के गले में ही सर्प है। हम लोग सर्प सुन करके ही अगर कोई कह दे कि सांप सांप सांप, तो सब भागेंगे। लेकिन भगवान सांप के ऊपर शयन करते हैं, सोते हैं। कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु। भगवान को अक्रूर जी जब ले जा रहे थे तो जमुना में देखे कि बलराम जी शेष बन गए, शेष सैया बन गए, भगवान इस पर शयन करते हैं। तो ऐसे जो अनंत शेष हैं, ये भगवान के विभूति हैं। भगवान के सेवा में बेड हो जाते हैं, कभी उनके ऊपर छत्र करके चलते हैं। जब वसुदेव जी जेल से गोकुल ले जा रहे थे कृष्ण को, तब पीछे अनंत से चल रहे थे, ऐसे उनके ऊपर फन करके चल रहे थे। छाया, उनको छाया देते हैं, आसन देते हैं, हर तरह की सेवा करते हैं। तो अनंत शेष भी भगवान के विभूति हैं। भगवान के विशेष शक्ति को धारण किए हैं, तभी न पृथ्वी को मस्तक पर धारण करते हैं।
ये पृथ्वी को शेष नाग अपने सिर पर धारण करते हैं और 1000 मुखों से भगवान का अनवरत कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। इतना बड़ा सिर पर भार लिए हैं, पूरे लोक का भार लिए हैं, फिर भी जप करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं बहुत काम है, बहुत बिजी हैं। हम बहुत इजी नहीं हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, कैसे जप करेंगे? आदमी थोड़ा सा काम जिम्मेवारी होता तो बोलता है हमको टाइम कहाँ है। और शेषनाग इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि पृथ्वी को धारण किए हैं। आप 1 क्विंटल वजन धारण कर लेंगे तो ये हो जाएंगे। पृथ्वी को धारण किए हैं, लेकिन फिर भी 1000 मुख से हमेशा भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। फिर भी भगवान के गुण भी अनंत हैं। ये भी अनंत शेष हैं तो भगवान के गुण भी अनंत हैं, उसका पारावार नहीं पार पाते हैं। इतना काल से गुणों का वर्णन कर रहे हैं 1000 मुखों से, फिर भी उसका अंत नहीं होता है। भगवान के गुण भी अनंत हैं, उनके परिकर भी शेषनाग भी अनंत हैं। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश सहुजा ही निरंतर गावे। हमेशा लोग गाते हैं श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नम। राधा माधव के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं। शेष गणेश, गणेश जी भी महान भक्त हैं, महेश भी, शिव जी भी। शिव जी महान भक्त हैं, हमेशा भगवान का गुणगान करते। सुरेश इंद्र भी, दिनेश माने सूर्य, सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बत। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से लेकर के सुखदेव गोस्वामी तक जिनके विषय में वर्णन करते रहते, फिर भी अंत नहीं है। तो अनंत से 1000 मुखों से वर्णन करते हैं, इसलिए भगवान के महान भक्त हैं। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं फिर भी भगवान का जप करते हैं। इसलिए सर्पों में भगवान कहते हैं मैं अनंत शेष हूँ। अनंत चास्मी नागा नाम, अनंत चास्मी नागा नाम, सर्पों में मैं अनंत शेष हूँ। और वरुणो याद साम हम, और जलचरों में वरुण देव हूँ। जितने भी जलचर हैं जल में रहने वाले, तो उनमें मैं वरुण देव हूँ। ऐसे वरुण जल के देवता हैं और जलचरों के अधिष्ठाता देवता हैं। वो भी पानी में रहते हैं। कहीं वर्णन है कि उनका आधा शरीर मछली का है और आधा आदमी का है। वरुण देव का पानी में रहते हैं, आधा शरीर मछली का है। तो वरुण जो जल में रहते हैं और जल में बड़े बड़े जंतु हैं, सुस हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, व्हेल मछलियाँ हैं। जल में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, फिर भी वो रहते हैं। बहुत बड़ा ज्वार भाटा होता है। तो जलचरों में विशिष्ट हैं वरुण जी, साधारण नहीं है। अब भगवान के भक्त हैं। वरुणो याद साम हम, और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। बहुत सारे जलचर हैं। जलजा 9 लक्षानी, जल में 9 लाख प्राणी हैं। ऐसे ऐसे जल में जंतु हैं जिसको हम लोग नहीं देखे होंगे। समुद्र में कभी कभी ऐसे अनेक जल जंतु बाहर आते हैं तो
नहीं, ऐसा जंतु तो कोई देखा ही नहीं। समुद्र के गहराई में अनेक प्रकार के जंतु हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। बहुत जंतु हैं, हम कितना जानते हैं। मछली देखे हैं, शार्क है, व्हेल है, सुस है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, कछुआ है, केकड़ा है। बहुत ऐसे लाखों में 9 लाखों में जंतु हैं जल के अंदर, जो गहरे समुद्र में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। उसमें भी वरुण देव जो है प्रधान है। उन जलचरों में प्रधान वरुण देव हैं। अब मैं पितरों में अर्यमा हूँ। पितृलोक के जो राजा हैं अर्यमा हैं। नीचे पितृलोक है, नरक लोक के बगल में पितृलोक है, नीचे है। नरक जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, नरक। न अर्क, जहाँ अर्क नहीं है, सूर्य नहीं है, सूर्य का एक नाम अर्क है। तो नरक, जहाँ सूर्य नहीं है वो नरक। तो नरक में भी अनेक जीव रहते हैं, पापी जीव, जिनको दंड देते हैं यमराज जी। यमराज जो है नरक में पापी जीवों को दंड देते हैं। दंडधारियों में मैं यमराज हूँ, भगवान कहते हैं। इस लोक में कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, तो पाप पुण्य का फल जो है यमराज जी देते हैं। वो दंडधर हैं, दंड देने वालों में प्रमुख हैं। ऐसे राज्य सरकार भी दंड देती है। यहाँ भी दंड का विधान है ना, पुलिस है, कोई चोरी करता है पुलिस उसको दंड देती है। अनेक न्यायालय हैं, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जज कोर्ट है, अरे जज सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अनेक न्यायालय में न्यायाधीश लोग दंड देते हैं कोई। तो इनमें प्रमुख यमराज हैं। जो भी गलती करते हैं उसको यमराज जी दंड देते हैं। तो दंडधारियों में भगवान कहते हैं मैं यमराज हूँ। इसका मतलब सही में यमराज है नहीं, यमराज हैं मतलब यमराज को भी भगवान शक्ति दिए हैं। यमराज के द्वारा भगवान ही कार्य संपन्न कराते हैं। कोई बोलता है ना कि ये हमारा आदमी समझिए मैं ही हूँ, लोग बोलते हैं कि इसको समझिए कि मैं ही आदेश दे रहा हूँ, ये हमारा आदमी है, जो कहता है उसको मानिए कि मैं ही कह रहा हूँ, मेरा आदेश है। तो यमराज जो भी कहते हैं वो भगवान के बात को ही, उनके आदेश को ही अक्षरशः पालन करते हैं। भगवान के आदेश से 1 इंच भी इधर उधर अपने से नहीं करते हैं कुछ भी। जितना भगवान ने उनको कहा है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं दंडधारियों में यमराज हूँ, यमराज के रूप में दंड देते हैं। यमराज भी भगवान के परम भक्त हैं, महाजन हैं। महाजन में यमराज जी भी हैं। तो यमलोक में संयमनीपुरी में पापी जीवों को दंड देते हैं यमराज जी। और अर्यमा जो है पितृलोक के राजा हैं। अर्यमा पितरों को, पितरलोक को मैनेज करते हैं। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यमराज हूँ। यमराज, यमराज का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। यमराज वास्तव में भक्त हैं, और जो भक्त हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। जो बदमाशी करते हैं, जैसे पुलिस को देख करके चोर डर जाता है, पुलिस को देख करके चोर लोग डर जाते हैं, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो भय नहीं करते हैं। जो पापी लोग हैं यमराज का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन भक्त लोगों को
नहीं करते हैं। भक्त लोग के बाद यमराज जी नहीं जाते हैं। जो लोग पाप करते हैं उनको यमराज ले जाते हैं। एक बार यमराज जी के दूतों ने अजामिल को ले गया। अजामिल भक्त थे नाम जपने से उनका पाप धुल गया था। नाम संकीर्तनम जस्य सर पाप प्रणाशनम। जाने अनजाने में नारायण का कीर्तन करते करते अजामिल शुद्ध हो गया था। लेकिन यमराज के दूत ले गए कि ये बहुत पापी है। विष्णु दूत रोक लिए, बोले नहीं, ये तो धर्मात्मा हो गया है, इतना नाम जप किया है तो इसके पाप सब दूर हो गए हैं। जबकि अनजाने में अपने पुत्र के बहाने नारायण नारायण कहते थे। यमराज के दूतों से विष्णु दूतों ने तर्क दे करके पराजित कर दिया और उसको छीन लिए। विष्णु दूत रोक लिए कि नहीं, नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत गए यमराज के पास संयमनीपुरी में कि आपका वारंट था, उसको अरेस्ट करके लाना था। लेकिन वहाँ तो 4 अद्भुत सुंदर चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए थे, कमलाक्ष, कमल जैसे नेत्र, बहुत सुंदर लोग थे। वो लोग बोले नहीं, ये धर्मात्मा है। यमराज के दूत कहे कि ये कैसे हो गया, आपके ऊपर भी कोई शासक है, आपके ऊपर भी और कोई है क्या? हम लोग तो आपको ही सब कुछ मानते थे। तब यमराज जी प्रवचन बोले कि नहीं, मेरे ऊपर भी हैं, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनके नियम को केवल लागू करता हूँ। भगवान का जो नियम है उस नियम को मैं निर्वहन करता हूँ। असली मालिक तो भगवान है, सबके ऊपर भगवान है। यमराज जी बोले भगवान है, वही हमारे आराध्य हैं, मैं उनकी आराधना, उनकी आदेश का पालन करता हूँ। तो कैसे हो गया? तो यमराज जी भी विचार करने लगे तो बोले नाम की महिमा है। यमराज जी नाम का फिर क्या महिमा होता है उसका वर्णन किए कि जो भगवान का नाम एक बार भी ले लिया है तो उसको नहीं लाने का मेरे पास। एक बार भूल से भी अगर कोई भगवान का नाम जप कर लिया है, एक कृष्ण नामेर पापी जत पाप क्षय, बहु जन्मे से ही पापी करते ना रहे। एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका पाप सब नष्ट हो जाता है। उतना पाप कर भी नहीं सकता है, तो फिर हम 16 माला 32 माला क्यों करते हैं? एक नाम ले ले। नाम जप करने का फल पाप दूर करना नहीं होता है। पाप हटाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम हमारे जीवन की अभिसिद्धि है। पाप तो एक नाम लेने से ध्वस्त हो जाता है। एक कृष्ण नामेर पापी जत पाप क्षय, बहु जन्मे से ही पापी। बहु जन्मों में भी पापी उतना पाप नहीं कर सकता है जितना एक नाम लेने से पाप दूर हो जाता है। लेकिन उद्देश्य हमारा पाप हटाना नहीं है, अधिक से अधिक जप करने का है कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। कृष्ण में हमारी आसक्ति वैसे हो जैसे लोभी को धन में आसक्ति होता है, कामी को काम में जैसे आसक्ति होता है, वैसी भगवान में आसक्ति हो जाए, इसका उद्देश्य यह है। एक व्यक्ति किसी घर में गए तो देखियो व्यक्ति शेर पाल कर रखा था। एक व्यक्ति अपने घर में शेर पाल कर रखा था। आदमी बोला कि प्रभु जी शेर क्यों पाले हैं? तो बहुत चूहे हो गए हैं। बहुत चूहों के लिए तो बिल्ली पर्याप्त है कि नहीं? चूहों के लिए तो बिल्ली पर्याप्त है, शेर पालने की आवश्यकता है।
वैसे भगवान का नाम जो है नामाभास ही काफ़ी है। नामाभास से ही पाप दूर हो जाता है। अजामिल नामाभास में जप किया था। अजामिल भगवान का नाम समझकर नहीं जप किया था। जो अपने पुत्र के बहाने नारायण नारायण बोलता था, नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पियो। जो भी खाता था तो उसको खिलाकर, जो भी पीता था तो नारायण को पिला करके, तो ऐसे बुलाता था, नारायण कहाँ है, नारायण आओ। एक बार राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि रात को चोरी करके भी आता था ना 2 बजे, तो भी नारायण को जगाकर तब खिलाकर तब खाता था। इतना अपने पुत्र में प्रेम करता था। पीने की वस्तु उसको पिलाकर तब पीता था। तो ऐसे अनेक बार भगवान का नाम अपने पुत्र के बहाने ही लेता था। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बहाने अगर नाम लिया जाए तो उसको नामाभास कहा जाता है। जैसे बलराम हाल है, तो हॉल के लिए बलराम हाल कहते हैं। इस स्थान के लिए, हॉल के लिए बलराम बोलते हैं, इसको नामाभास है। या किसी व्यक्ति का नाम है, बोलते हैं हे कृष्ण। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी के लिए संबोधित करते हैं, इसको नामाभास कहते हैं। कर ले राम नाम सुमिरनवा, रे मनवा कौन बहनवा ना। किसी बहाना भगवान का नाम उच्चारण होता है तो हमारे पाप को दूर कर देता है। लोग गाना गाते हैं, कर ले राम नाम सुमिरनवा, रे मनवा कौन बहनवा ना। भोजपुरी में गाना है, राम नाम के माला बना के पहिरब भर गर्दनवा, रे मनवा कौन बहनवा ना। किसी बहाने अजामिल जो है अपने पुत्र के बहाने नाम लेता था। भगवान का नाम समझ कर नहीं लिया था, अपने पुत्र के बहाने नाम लिया था। इसको नामाभास कहते हैं। अगर कोई भगवान का नाम प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से लेता है तो इसकी बातें ही क्या है। तो पाप तो नामाभास से दूर हो जाता है। जैसे चूहों के लिए तो बिल्ली पर्याप्त है, पाप को ध्वस्त करने के लिए तो भगवान का नामाभास ही काफी है। नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम। अगर कोई शुद्ध नाम जप करता है तो कृष्ण में उसकी आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो उन दंडधारियों में भगवान कहते हैं मैं यमराज हूँ। नागों में अनंत शेष हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अरियमा हूँ, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अरियमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो ये लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य संपन्न करते हैं। पूरे जीवों को दंड देना साधारण बात नहीं, उसका लेखा जोखा रखना। यमराज के पास कितने अकाउंटेंट होंगे, कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होगा, सबका अलग अलग लेखा जोखा रखना है। यमराज के पास सुपर साइंटिस्ट हैं, सुपर ब्रेन है, उनके पास ऐसे ऐसे कंप्यूटर हैं कि सबका डाटा एक साथ तैयार होते रहता है और सबका इंडिविजुअल भी रहता है। और चित्र के साथ वीडियो बना कर रखते हैं। कोई झूठ नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूँ। चित्रगुप्त, उनके जो अकाउंटेंट हैं, चीफ अकाउंटेंट चित्रगुप्त हैं, गुप्त रूप से चित्र बना लेते हैं। अब रोड में कुछ उठा कर रखते हैं तो उस चित्र बना लेते हैं। अरे नहीं कर सकते, नहीं ये गलत है, मैं नहीं किया, तो वीडियो देखो तुम्हारा है नहीं। चित्रगुप्त बहुत गोपनीय ढंग से सेक्रेटली ही कैन मेक योर वीडियो, कैन मेक योर फोटो। चित्रगुप्त, वहाँ हम उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूँ,
वहाँ वकील हायर नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते, उनका अंतिम जजमेंट होता है। ऐसे भगवान का अदालत है ना, भगवान के द्वारा बनाया हुआ न्यायालय है, तो वहाँ गड़बड़ी नहीं होता है। भगवान के न्यायालय में वकालत नहीं होती है। दंड होने के बाद जमानत नहीं होती वहाँ वकालत नहीं होती है, और दंड मिलने के बाद जमानत नहीं होती है। यहाँ तो वकालत होती है, फिर दंड मिल गया तो जमानत भी हो जाती है। भगवान के पास उनके न्यायालय में वकालत नहीं होती है, और जेल होने के बाद जमानत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सही निर्णय होता है। तो उन निर्णयधारियों में, नियमों के निर्वाहकों में भगवान कहते मैं यमराज हूँ। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतने लोगों को जन्म मरण, उसके बीच के कर्मों का, सब कुछ का हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल है। एक मंदिर में चलाने के लिए कितने आदमी लगते हैं। यमराज कितने अनंत कोटि जीव हैं, उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखना, बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। शेषनाग भी कितना बड़ा काम कर, पूरा पृथ्वी का भार लिए हैं। बोलते हैं पूरा पृथ्वी के भार उठा लिए हैं क्या, तो बोलते हैं ना पूरा पृथ्वी भार उठा लिए हैं, लोग बोलते हैं कि जब व्यंग करते हैं। इतना बड़ा कार्य फिर भी बहुत विनित हैं, फिर भी भगवान का हमेशा भजन करते हैं। ये लोग इतना बड़ा कार्य करते हुए भी भगवान के बहुत महान भक्त हैं, बहुत विनित भक्त हैं। ईगो नहीं होता है कि मैं बहुत ये किया, मैं वो किया। कोई आदमी करता है ना, मैं इतना बड़ा काम किया हूँ, मुझे इतना चीज़ मिलना चाहिए ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अरियमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर लेता है, वैज्ञानिक है, पीएचडी है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो लोग थोड़ा कुछ हो जाता है तो बोलते हैं भगवान कहाँ है। हम लोग भी मानते हैं डॉक्टर ही भगवान है, तो बोलते हैं डॉक्टर ही भगवान है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, आइज स्पेशलिस्ट है, ब्रेन स्पेशलिस्ट है, तो बोलते हैं भगवान। और डॉक्टर भी मान लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। और डॉक्टर बीमार हो जाते हैं तो उनका दवाई नहीं होता है सबसे बड़े डॉक्टर भगवान हैं। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ जाइए, अब पेशेंट आपके ठीक हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। डॉक्टर गारंटी करता है आप ठीक हो जाएंगे, तब तक मर जाता है आदमी। डॉक्टर, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर के देख रेख में भी पेशेंट मर जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक हो गए। और कभी कभी डॉक्टर बोल देता है कि ये बचेंगे नहीं, अब ले जाइए। डॉक्टर बोलता है कि अब 10 दिन में मर जाएंगे, ले जाइए। अब आदमी ठीक हो जाता है। एक भक्त है चंडीगढ़ में, चैतन्य प्रभु, चंडीगढ़ में, वो सारा दवाई खा गए थे। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर सब दवा खा गए। अंत में डॉक्टर लोग बोल दिए कि 1 महीने दिन में मर जाएंगे, 15 दिन में मर जाएंगे। केवल लकड़ी जैसा दिखते थे। एक बार ऐसे चंडीगढ़ मंदिर में ऐसे रोड पर रखे थे, गाड़ी आया चला गया उसके ऊपर, पाँव लकड़ी जैसा था। इतना खा पाते थे। तो डॉक्टर जब कह दिया कि ये मर जाएंगे तो सब कुछ खिलाने लगे भक्त लोग। चरणामृत है, खीर है, रसगुल्ला है, पूड़ी है, कि अब मरने वाले ही हैं तो कितना क्या परहेज करना है। तो चरणामृत पीने लगे, रसगुल्ला खाने लगे, धीरे 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 एक पूड़ी खाने लगे, खीर खाने लगे। अब वही दवाई हो गया उनके लिए। अब शरीर धीरे धीरे हो गया।
और वो महाप्रसाद खाकर महीने दिन में ठीक हो चलने लगे, जबकि उनको बैठाना पड़ता। जो परहेज था ना, रसगुल्ला रसमलाई पूड़ी, धीरे 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 डोज बढ़ते गया। परहेज करते करते पेटी बैठ गया था उनका। अब वो खा करके वही दवा हो गया और ठीक हो गए। तब वृंदावन आए थे तो हमको बोले कि आप पहचान रहे हैं? तो बोला कि नहीं। मैं तो सोचा था कि मर गए होंगे। तो बोले पहचान? बोला कि नहीं पहचाना। तो बोला मैं चैतन्य दास। मतलब कि आप जीवित हैं क्या अभी भी? मैं सुना था कि मरने वाले थे। तो मोटा हो गए। तो डॉक्टर बोल दिया था लेकिन ठीक हो गए। वास्तव में भगवान असली डॉक्टर हैं। जिसको भगवान रखना चाहते हैं, डॉक्टर बोल देता है घोषित, फिर भी ठीक है। तो सब कुछ के पीछे भगवान का ये है। अगर डॉक्टर किसी को इलाज भी करता है तो उसके पीछे भी भगवान का ये है, श्रेय है। डॉक्टर लोग भी कोई बोलता है कि भाई हम तो इलाज कर रहे हैं, बाकी भगवान की दुआ कीजिए। तो इसमें जहाँ भी कुछ हम देखते हैं वहाँ भगवान ही हैं। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत बलवान है, कोई बहुत बड़ा कलाकार है, तो समझिए वहाँ भगवान का हाथ है। जैसे सूर्य में अशेष तेज है तो क्या है? भगवान का तेज है। किसी में अद्भुत कुछ चीज है तो वहाँ समझिए भगवान है। पृथ्वी में भी अनेक उत्पादन करने की शक्ति है। पृथ्वी में यहाँ गाना लगाइए, मिर्ची लगाइए, फूल अलग अलग सबका स्वाद है। गुलाब का फूल अलग है, गेंदा का अलग है, चमेली का अलग है। गन्ने में मिठास है, मिर्ची में तीखापन है, आलू है, चावल है, सब्जी अलग अलग सबका रंग है, टेस्ट है। तो उसमें कौन है? भगवान है। पानी में भी भगवान ते पानी में स्वादमय हूँ, पृथ्वी में गंधमय हूँ, सब कुछ तो भगवान ही है। भगवान की शक्तियाँ ही विविध रूपों में प्रकट हुई हैं। हमारे अंदर भी भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। भगवान को माइनस कर दीजिएगा तो जड़ है। भगवान माइनस हो जाएंगे तो शरीर एकदम पड़ा लोते मर गए। वो क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो मर गए हैं। जैसे बिजली ऑफ हो गई तो पंखा ये हो गया, वैसे भगवान की जो शक्ति है विद्युत शक्ति की तरह, स्विच ऑफ कर देंगे तो कैसे? अभी बिजली नहीं है तो पंखा बंद हो गया। तो सब चीज को जो एक्टिवेट करता है, जो विद्युत शक्ति है, जो शरीर में कार्य करने की जो ऊर्जा है, वो भगवान है। इसलिए हर जगह भगवान ही है। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह विद्यमान है। हर जगह भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। जैसे वायु हर जगह है, वैसे भगवान हर जगह है, हर वस्तु में के पीछे है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? 6 बजे होता है ना, 5 मिनट टाइम है ना। कोई प्रश्न है? पूछिए। कोई प्रश्न नहीं होगा, पूछिए। आगे आइए, आगे आइए कि सब आपको देख लेंगे। यहाँ आइए, सब आपको देखेंगे कि यहाँ कौन आदमी है। यहाँ खड़ा होकर पूछेंगे तो सब लोग देख लेंगे आपको। हरे कृष्ण महाराज। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जैसे आपने समझाया, विशेषकर जब ये अजामिल का प्रसंग आता है तो ये प्रश्न पहले भी मेरे मन में उठा था कि यमराज जी ने अपने दूतों को भगवान के बारे में बताया नहीं था, ऐसा लगता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था विष्णु दूत कौन है। पहले नहीं बताए होंगे लगता है, इसलिए अपने लोगों को भी भक्ति के बारे में बताना चाहिए। नहीं बताए होंगे तभी ना ऐसी भूल हो गई थी, तब उनको स्पेशल प्रवचन करना पड़ा कि देखो उनको मत ले आना जो भगवान का नाम ले लेते हैं। तो यही प्रश्न है महाराज कि यमराज जी ने क्यों नहीं बताया? यमराज जी की
इतनी व्यस्तता है इसलिए प्रवचन वाला कार्यक्रम नहीं रखे होंगे। इतना व्यस्त रहते हैं यमराज जी भी, और उसमें भी उनको जप करना है तो इसीलिए उन लोग को समय नहीं दिए होंगे तब, लेकिन बाद में उनको अनुभव हुआ। इनको भी बताना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई है। तब यमराज जी कहे कि देखो, जो कभी नाम नहीं जप करते हैं, जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं किए हैं, उन्हीं लोगों को ले आना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस न स्मृति त चरणारविंदम। जो भगवान का कभी नाम जप नहीं किए हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो अपनी जीभ से कभी भगवान का नाम रूप गुण का लीला का वर्णन नहीं किए हैं, कभी भगवान के लीला का स्मरण नहीं किए हैं। चेतस न स्मृति, उनकी चेतना में कभी भगवान का स्मरण नहीं होता है, और कभी भगवान को प्रणाम नहीं किए हैं। कृष्णायनो नमित क्षीर कदापि, जो कभी भी कृष्ण के चरण में अपना सिर नहीं झुकाए हैं, ऐसे लोगों को ले आना। तब यमराज जी उन लोगों को ऐसा उपदेश दिए और भगवान के विषय में बताए। शायद नए नए कर्मचारी बहाल हुए होंगे या पुराने रिटायर हो जाते हैं ना, तभी नए नए लोग अपॉइंटमेंट में आए होंगे, उनको जानकारी नहीं थी। ऐसे कोई नया पुलिस में बहाल हो गया तो बाद में उनको ट्रेनिंग दिए। अपने अधीनस्थ लोगों को भी भगवान के विषय में बताना चाहिए कि नहीं। से मंदिर में नए लोग आते हैं ना, न्यू भक्त, तो न्यू भक्त डायरेक्टर बताता है कि ये प्रेसिडेंट हैं, ये मैनेजर हैं, उनको प्रणाम करना, ये हेड पुजारी हैं, ये है। ट्रेनिंग दिया जाता है ना, तो ट्रेनिंग रहेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या है। तो यमराज जी उन लोग को बाद में ट्रेन किए। बहुत अच्छा ये है प्रसंग यमराज जी का। तो यमराज जी दंडधारियों में प्रधान हैं, और उनका दंड जो है यथानुरूप होता है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं करते हैं। भगवान ने जो नियम बना कर दिया है उसी को लागू करते हैं। वो घूस लेकर के ऐसा नहीं कि घूस ले दे दिया कोई तो छोड़ दिया, वहाँ घूसखोरी पर भी नहीं चलती है। यमराज जी बहुत नियम और बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। घूस लेने लगेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा से कोई जज बन जाता है तो कितना माला माल हो जाता है पैसा लेकर। लेकिन यमराज जी बहुत पंक्चुअल और बहुत ऑनेस्टली, और भगवान का जितना आदेश है उसको ही अक्षरशः लागू करते हैं। इसका मतलब भगवान से इधर उधर नहीं जाते हैं। इसलिए भगवान कहे ना कि मैं दंडधारियों में यमराज हूँ। कैसे सूर्य भी, ग्रहों में सूर्य हैं कि एकदम टाइम पर आते हैं, सूर्य देव भी विभूति हैं, एकदम समय पर आते हैं। कभी ये नहीं कहे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आज 8 बजे आया हूँ। सूर्य देव भी बिल्कुल विंटर सीजन में का समय अलग है, समर का अलग है, सूर्यास्त का, सुबह का, शाम को एकदम पंक्चुअल हैं। जितने भी महान महान भक्त हैं वो बहुत समय पर, भगवान ने जो समय दिया एकदम समय पाते। प्रभुपाद जी भी मंदिर में एकदम पंक्चुअलिटी बनाए हैं, कितने बजे मंदिर खुलता है, इतने बजे बंद होता है। तो जितने महान भक्त हैं भगवान के, वो सब भगवान के आदेश को एकदम पालन करते हैं, एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। सूर्य देवता एक्सक्यूज बना देंगे कि नहीं आज बीमार हूँ नहीं आऊँगा एकदम आते हैं। तो बीमारी का या कोई चीज़ का एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। उसी तरह यमराज जी भी एकदम सही सही कार्य करते हैं। इसलिए उनका काम करना माने भगवान का ही, उनका जो दंड विधान है वो भगवान का ही दंड विधान। इसलिए भगवान कहे कि मैं हूँ, भगवान ही सब। जहाँ भी वैशिष्ट है, कुछ विशेषता है, कुछ उद्भुत कार्य है, वहाँ भगवान है। धन्यवाद, टाइम हो गया। श्रील प्रभुपाद की
कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की, ताई गौर प्रेमानंदे।